प्यार तू न जाने हमें दर्द ही मिला। कौन सी ऐसी चीज है जो उसे मुझसे मिलने से रोक रही है? पैरों से कैसा मोहब्बत के दावे करके बीच राह में छोड़ने की अजियत नहीं देख सकता एक बार फिर उसकी आंखों में। कभी झूठे कभी रूठे। अब कोई भी नई मुसीबत इतनी तकलीफ नहीं दे सकती जितनी उसके ना मिलने से हो रही है। अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी है। वो मेरा होने वाला हस्बैंड है, उसको मेरी शॉपिंग में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आपके गलत फैसले की वजह से मैं अब सारी जिंदगी भुगतूंगी। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू ये शादी अगले हफ्ते ही करेगा। भाई मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। खुड़िया क्या हो गया तुम्हें? मंगनी की बात तो वहाँ पे करनी नहीं थी, डायरेक्ट शादी की बात करनी थी। अरे बेटा तो ठीक किया ना मैंने, फिलहाल मंगनी कर लेते हैं, एटलीस्ट हमें शादी के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। तूबा, शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसके लिए काफी अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं बच्चों? और भाई आप भी इन्हें फेवर कर रहे हैं? आप जानते नहीं ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। ये चाहती है कि एंगेजमेंट हो, ये वापस चली जाए और फिर नेक्स्ट ईयर तक इनको आना ही ना पड़े। अच्छा काम डाउन, क्या हो गया तुम्हें तूबा? और तुम बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझने की कोशिश करो ना। मुझे खुद ही बताओ कि हसनैन भाई और बच्चों के बगैर शादी कैसे हो सकती है? उनकी शिरकत भी तो जरूरी है ना। इनके शौहर और बच्चे तो मामा पापा के मरने पे भी नहीं आए थे। तूबा, तुम बात को गलत रंग दे रही हो। जी आप ठीक कह रही हैं, मैं तो सब गलत कह रही हूँ, क्योंकि भाई आपके साथ जो मिल गए ना, आप दोनों तो चाहते ही नहीं है कि मैं खुश रहूं। ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? तुम्हारी खुशी के लिए, और तुम अच्छे से जानती हो। किसने कहा है आपको मेरी खुशी का ख्याल रखने को? बताएं, किसने कहा है आप दोनों को मत करे मेरा ख्याल और मर जाने दे मुझे जैसे मामा बाबा मर गए हैं? अब बेटा क्या, इधर आओ, बैठो मेरे साथ। भाई मुझे छोड़े मुझे। तूबा बेटा काम डाउन। इमल और आयजा नजर नहीं आ रही। वो कमरे में होंगी, आराम कर रही होंगी। मैं उन्हें तंग नहीं करती ना जब वो कमरे में होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं ये एडमिशन फॉर्म्स उन्हें दे आता। अरे नहीं नहीं, मैं सकीना को बुला देती हूँ। सकीना, वो दे देगी फॉर्म्स। ओ आ गई लाइबा। रेडी? चलो चलो बाय मॉम। आंटी, आंटी एमिल की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उससे बहुत तेज बुखार हो गया, उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। कैसी बातें कर रही हो? सुबह तो डॉक्टर आया था। हाँ आंटी, लेकिन अभी उसे बहुत तेज बुखार हो गया, आप चलकर देखें तो। आयजा, हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तुम्हें क्या हो गया? हमारा तो प्लान है, चलो। लाइबा कैसी बातें कर रही हो? देख नहीं रही उसकी तबीयत इतनी खराब है? देखो आयजा, जो डॉक्टर ने सुबह दवाई दी थी उसको वही दवाई दे दो, वो सही हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। एक काम करते हैं आयजा, प्लीज उसे लेकर हम उसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। इमल, इमल प्लीज थोड़ी सी हिम्मत करो, हम डॉक्टर के चल रहे हैं। चलो लेकर आओ उसको। तुम कहीं नहीं जाओगे? लाइबा मेरा रास्ता छोड़ो। क्यों छोड़ूं मैं तुम्हारा रास्ता? मेरे साथ जाने के बजाय तुम इन लड़कियों के साथ जा रहे हो। खुशी से नहीं लेके जा रहा, उस बेचारी की हालत देखो। क्या हुआ इसकी हालत को? बिल्कुल हट्टी कट्टी है। आई नो वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रही है, राइट? कैसी बातें कर रही हो तुम? कितनी सेल्फिश हो। किसी को बीमारी में देख के बड़े से बड़े का दिल पिघल जाता है, और तुम्हें तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। वाह, तुम इन लड़कियों के लिए मुझसे लड़ोगे ना? मतलब मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो गई हैं? हाँ है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ लाइबा। तुम लोग प्लीज गाड़ी में आ जाओ, मैं वेट करूँ तुम लोगों का। हैदर, हैदर, मामा देखा ना आपने, वो हैदर मेरे होते हुए उन लड़कियों को अपने साथ ले गया, और आपने उसे मना भी नहीं किया है। मैं उसे मना करती और वो मान जाता। ऐसा आप रो रही हैं, प्लीज डोंट। मुझसे आपकी आंखों में आंसू देखे नहीं जाते। आई नो ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए, लेकिन ऐसा यू आर वेरी स्पेशल। आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं आपको
I'm sorry, खाला बार बार फोन कर रही है। कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। समझो तुमने देखा ही। चलो बैठो। इमल, आप बस किसी भी तरीके से मेरी इमल से शादी कर लो। इतनी घटिया बात सोच भी कैसे लिया आपने? जरा शर्म नहीं आई आपको? देखो भांजे, याद रखो कि मैं रिश्ते में तुम्हारा मामू हूं। बात करने की तमीज, बड़ों का लिहाज, तहजीब सब कुछ भूल गए हो तुम। आपको है रिश्तों का ख्याल? मुझे ये सबक पढ़ाने के बजाय अगर आप खुद सीख लें तो बेहतर होगा। अगर आपने दोबारा ऐसी बात सोची भी ना तो याद रखिएगा कि मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मामू हैं। हैदर, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मामू से? और वो भी इन गैर लड़कियों की खातिर अपने सगे रिश्तों से लड़ोगे तुम? दरमियान में मत पड़ो लाइबा। और हाँ, वो रिश्ते जिन्हें रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल ना हो, मुझे उन्हें खराब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइबा, तुम जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। लाइबा जाओ। हैदर, जब बात खत्म हो चुकी है तो फिर लड़ाई किस बात की? खाला, लड़ाई तो अभी मैंने की नहीं है। गैरों के लिए अपनों से लड़ाई मोल लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा भांजे। ये दोनों ना तो गैर है और ना ही पराई। अब ये इस घर का हिस्सा है और इस घर के किसी भी फर्द के बारे में अगर किसी ने घटिया सोचा या कोई भी बुरी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उस शख्स को कभी माफ नहीं करूंगा। रिमेंबर दैट। हेलो। हेलो एमुल, हैदर बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी, अब काफी बेहतर हूँ। गुड। कोई टेंशन तो नहीं है ना? I mean, जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू हैदर भाई। बहनें भाइयों को थैंक यू नहीं कहती। इट्स ओके। इमल, आयजा से बात हो सकती है? आयजा? जी, एक मिनट में अभी आपकी बात कराती हूँ।
बात करो, मैं दवा खा के आती हूँ। जी आयजा, तुमसे बस कुछ कहना था मुझे। मोहब्बत का एतराफ करके मुझे जितना सुकून मिला है, सोचता हूं जब मोहब्बत की मंजिल को पालूंगा तुम्हें पाके तो मेरी खुशी का क्या आलम होगा। हैदर, मैं ऐसे किसी रास्ते का इंतखाब नहीं करूंगी जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। आप लाइबा के थे और लाइबा की ही रहेंगे। जीता जागता इंसान हूं मैं, ऐसे किसी के कह देने से किसी की मलकियत नहीं बन सकता मैं। मैंने कभी लाइबा के लिए ऐसा महसूस नहीं किया जैसा आपके लिए। मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ना वो किसी के लिए थी और ना हो सकती हैं। हैदर प्लीज, आगे हमारी जिंदगी कम मुश्किल में है कि मैं अपने लिए और अपनी बहन के लिए और मुश्किलें पैदा कर दूं। मैं कभी भी आपका साथ नहीं दूंगी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.